तो भाई आ गए हम लोग चैप्टर 2 में। जो चैप्टर 2 का नाम है हमारे फ्लो कंट्रोल। तो प्रोग्रामिंग में फ्लो कंट्रोल डिटरमाइन करती है कि जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करी जाएगी। तो किस तरीके से एग्जीक्यूट करी जाएगी, पाइथन जो है फ्लो कंट्रोल को यूज़ करता है या तो किसी अननेसेसरी स्टेप को स्किप करने के लिए या किसी नीडेड स्टेप को रिपीट करने के लिए वो अपना पाथ खुद से चूज़ करता है। तो भाई विजुअलाइजेशन फ्लो कंट्रोल से बहुत ईजीली होता है। किस तरीके से? फ्लो चार्ट की मदद से। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट का ये एक बेसिक एग्जांपल है। इसमें क्या दिखा रखा है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते ही पूछता है क्या बारिश हो रही है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो बाहर जाएंगे और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर बारिश हो रही है, अगर बारिश हो रही है तो हमारा प्रोग्राम पूछेगा क्या अम्ब्रेला है। अगर अम्ब्रेला है तो बाहर जाएंगे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर अम्ब्रेला नहीं है तो हम लोग कुछ देर के लिए रुकेंगे। कुछ देर के लिए रुकने के बाद हम फिर से देखेंगे क्या बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही तो फिर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे। अगर कुछ फिर रुकने के बाद बारिश हो रही है, फिर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे। अगर बारिश तब रुक गई तो हम बाहर जाएंगे, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में या फ्लो चार्ट में जो राउंडेड रेक्टेंगल होती है वो हमको शो करते हैं स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट। जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो हमको शो करते हैं ऑपरेशन, एक्शन लिया जाएगा, स्टेप क्या होंगे वो बताया जाएगा रेक्टेंगल्स। और डायमंड्स बताते हैं, जो डायमंड है वो बताते हैं कंडीशन, डिसीजन पॉइंट्स, कंडीशन बताया जाता है क्या ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही है, जिसमें हम लोग पूछते हैं। अब यह स्ट्रक्चर जो है बूलियन लॉजिक कंपैरिजन ऑपरेटर, पाइथन में जो है ये स्ट्रक्चर्स बूलियन लॉजिक कंपैरिजन ऑपरेटर और कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा फ्लो चार्ट जो है एग्जीक्यूट होता है, जिससे जो हमारा फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। फ्लो चार्ट बनाने के बाद प्रोग्रामिंग करना ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू जो है फाउंडेशन है डिसीजंस का, जो हम डिसीजंस लेते हैं उनका फाउंडेशन ही है। तो बूलियन वैल्यू एक इस तरीके का डेटा टाइप है जो कि हमको आउटकम देता है ट्रू में या फॉल्स में। जो हमें आउटकम देता है या तो ट्रू या तो फॉल्स। एक एग्जांपल दे रखा है जो कि टर्मिनल में प्रोसीड हो रहा है। इसमें स्पैम स्पैम इक्वल्स टू ट्रू, स्पैम इक्वल्स टू ट्रू हमने क्या कर दिया, स्पैम बॉक्स में ट्रू को डाल दिया है। अब जब भी हम स्पैम को बुलाएंगे तो ट्रू आएगा, लेकिन जब हम स्मॉल ट्रू को बुला रहे हैं तो वो हमें क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है। तो एक स्मॉल टी जो है डिफाइंड नहीं होता है। अब इधर हम लोग जो है ट्रू इक्वल्स टू 2 + 2 कर रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हम कभी भी असाइन नहीं कर सकते वैल्यू किसी बूलियन को। किसी बूलियन को हम लोग वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। और ये हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर है। डबल इक्वल्स टू, अगर हमको किन्हीं दो वैल्यू को अगर कंपेयर करना है कि वो इक्वल है कि नहीं है, पूछना है प्रोग्राम में, तो हम लोग डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। नॉट इक्वल्स टू, फैक्टोरियल देन इक्वल्स टू को हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, यानी कि हम लोग इधर कंपेयर कर रहे हैं, दो वैल्यू इक्वल नहीं है। ये है एक लेस देन, ये है हमारा ग्रेटर देन। ये लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये तो पता ही है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, दो इंटीजर 42 को हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो 42 इक्वल्स टू 42 जो हम लिख रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, ट्रू आ रहा है, आउटकम ट्रू आ रहा है, यानी कि 42 इक्वल होता है 42 के। अब 42 इक्वल टू 99, अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करें तो आंसर फॉल्स आ रहा है, यानी कि ये इक्वल नहीं होता। अब 2 नॉट इक्वल्स टू 3, अब ये तो सही चीज़ लिखी है, 2 नॉट इक्वल्स टू 3 ये सही चीज़ लिखी है, तो ये ट्रू आ गया आंसर हमारा। और 2 नॉट इक्वल्स टू 2 ये एक गलत चीज़ लिखी है, तो हमारा आंसर आ गया फॉल्स। जैसे कि इधर हम देख रहे हैं दो स्ट्रिंग है, वो हमको इक्वल्स टू कंपेयर करती हुई दिखाई दे रही है। हेलो इक्वल्स टू हेलो, तो हेलो नाम की स्ट्रिंग है जो कि कंपेयर करती हुई दिख रही है। तो हमने ये पता है कि स्ट्रिंग में पांचों अल्फ़ाबेट जो है वो सेम है, हेलो हेलो स्मॉल में लिखे सारे, ट्रू आ रहा है। एक भी अगर कैपिटल में आ गया यानी कि ये अलग स्ट्रिंग है, ये वाली अलग स्ट्रिंग है और ये वाली अलग स्ट्रिंग है। तो इससे क्या पता चलता है, ये दोनों इक्वल नहीं है, कंपेरिजन से ये पता चला, तो आंसर आ जाए हमारा फॉल्स। डॉग इज नॉट इक्वल्स टू कैट, ये सही चीज़ लिखी है तो ट्रू आ गया। ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू तो ट्रू के इक्वल होता है, तो आंसर हमारा ट्रू आ गया। ट्रू इज नॉट इक्वल्स टू फॉल्स, तो ये भी सही चीज़ लिखी है, तो आंसर हमारा ट्रू आ गया। अब 42 इज इक्वल्स टू 42.0, तो ये हमारा क्या आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्या गलत आना चाहिए, ये आता हमारा ट्रू। लेकिन 42 इज इक्वल्स टू 42 42 इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग वैल्यू 42, तो एक इंटीजर कभी भी स्ट्रिंग के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर आता है फॉल्स। ठीक इसी तरीके से हमको अदर एग्जाम्पल से रख के है अदर ऑपरेटर्स के, तो आप चेक कर सकते हो। तो इधर हमें बता रखा है कि
डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर कंपेरिजन करता है कि दो वैल्यू, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर दो वैल्यू में कंपेरिजन करता है कि वो इक्वल है नहीं है। लेकिन सिंपल इक्वल्स टू वैल्यू असाइन करता है राइट वैल्यू को लेफ्ट वाली के अंदर। और भी ऑपरेटर्स होते हैं जैसे बूलियन ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। अगर आपने मैथमेटिकल रीजनिंग सेट्स या लॉजिक गेट्स पढ़ा हो तो आपको पता होगा एंड और या नॉट का क्या फंक्शन होता है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि इधर एग्जांपल दे रखा है ट्रू एंड ट्रू, तो इंटरसेक्शन बताता है एंड, तो ट्रू और ट्रू का इंटरसेक्शन ट्रू होगा। ट्रू एंड फॉल्स का इंटरसेक्शन फॉल्स होगा। इधर हमको टेबल दे रखी है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू देता है हमेशा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स देता है, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स देता है, फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखी जाएगी। ये जो नॉट ऑपरेटर है वो हमारी वैल्यू को चेंज कर देता है। नॉट ट्रू ट्रू को उल्टा कर देता है तो फॉल्स हो जाती है, और नॉट फॉल्स उल्टा होने के बाद ट्रू हो जाती है। तो ये हमें एक फ्लो चार्ट दे रखा है 4 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 6। अब इसका फ्लो चार्ट का डायरेक्ट आंसर तो ट्रू आता है, और अंदर से अगर हम देखें क्या होता है बैकएंड में, तो 4 लेस देन 5 का आंसर रहता है ट्रू, 5 लेस देन 6 का आंसर रहता है ट्रू, ट्रू एंड ट्रू का आंसर रहता है ट्रू। तो इस तरह से बैकएंड में काम करता है। तो भाई फ्लो कंट्रोल में दो चीज़ रहती है, कंडीशन एंड क्लॉजेस। कंडीशन जो होती है वो बूलियन एक्सप्रेशन जो होती है जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है, और क्लॉजेस जो होती है वो ब्लॉक ऑफ कोड रहते हैं जिसको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए कंडीशन मीट होने के बाद। अब हम देख रहे हैं ब्लॉक्स ऑफ कोड या कोड ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन इन पाइथन। तो उससे कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? ब्लॉक जो है स्टार्ट होना चाहिए इंडेंटेशन के साथ, यानी कि एक टैब या 4 स्पेसिस को छोड़ करके जो हम डैशेस देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, तो यहाँ पर इफ के बाद इधर 4 डैशेस लगे हुए हैं, इन 4 डैशेस के बाद इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, 4 डैशेस। ये 3 बेसिक रूल्स हैं जिसकी मदद से हम लोग ब्लॉक्स लिखते हैं और कंडीशन। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं पहले, जैसे कि ये एग्जांपल है, ये नेम मैरी, तो हम पहले हम निकाल लो नेम मैरी, पासवर्ड स्वॉर्डफिश। इफ नेम इक्वल्स टू मैरी, अगर जब प्रोग्राम जो रन होगा तो हमने ये चीज़ तो नेम नाम के बक्से में मैरी को डाल दिया और पासवर्ड नाम के बक्से में स्वॉर्डफिश को डाल दिया। अब जब स्टेटमेंट शुरू होगी, बैकएंड से जब भी काम शुरू हो रहा है, क्या लिखा गया? इफ नेम इक्वल्स टू मैरी, हाँ कंपैरिजन हो गया, ट्रू आ रहा है, नेम इक्वल्स टू मैरी, ट्रू हो गया। तो इफ ट्रू यानी कि तब ये स्टेटमेंट के अंदर घुस जाएगा, ट्रू होता है तो स्टेटमेंट के अंदर घुस जाता है। प्रिंट करना है हेलो मैरी, तो प्रिंट करेगा हेलो मैरी। तो उसके बाद उससे पूछेगा, ये जो नेस्टेड इफ पासवर्ड है, अब इसके अंदर घुस गया, इफ के अंदर घुस गया तो प्रिंट करा दिया हमने हेलो मैरी। उसके बाद ये पूछ रहा है इफ पासवर्ड, अभी पूछेगा पासवर्ड क्या है। तो अगर पासवर्ड पूछेगा नहीं क्योंकि हमने पहले से दे दिया, तो पूछेगा नहीं। इफ पासवर्ड इक्वल टू स्वॉर्डफिश, देन प्रिंट कर दो एक्सेस ग्रांटेड, अदरवाइज प्रिंट कर दो रॉन्ग पासवर्ड। अभी इससे मिलता जुलता और थोड़ा सा हटके देखते हैं एग्जांपल, VS कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइल का नाम लिख लिया ifelse.py। अब लिखते हैं प्रोग्राम। तो शुरू करते हैं, नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग, str से हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? इनपुट को, इनपुट। अब इनपुट क्या लेंगे लिख लेते हैं। इनपुट होगा enter your name, enter your name, and then नेम नाम का लिख दिया। पासवर्ड लिख लेते हैं, पासवर्ड बराबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं str, इनपुट enter your passcode, अब ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग कंडीशन लिखते हैं। इफ नेम जो हमने इनपुट दे रहे हैं वो वाला नेम इक्वल्स टू
जो हमारे बैकएंड में सेव है, अब वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। लेट्स मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ये लिखने से अच्छा हम लिखेंगे लोअर केस, जो हमने कल देखा था, नेम डॉट लिख ले रहे हैं नेम डॉट लोअर। तो इस सबको लोअर केस में चेंज कर देगा, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं तो जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। अब हम लोग अपना नाम लिख लेते हैं इधर, जो हमारा बैकएंड में सेव्ड है, SUMIT सुमित। या ठीक है, नेक्स्ट कॉलन लगा देते हैं। इंडेंटेशन हम देखा था, कॉलन लगाना बहुत जरूरी है। कॉलन लगाने के बाद हम अंदर आ गए हैं। अब इधर हम कंडीशन लिख लेते हैं, प्रिंट अगर ये सही है, नेम डॉट लोअर इक्वल्स टू सुमित है, तब ये इस स्टेटमेंट में आएगा। किस स्टेटमेंट में आएगा, ये तब लिखेगा प्रिंट हेलो सुमित। अब यहाँ पर पासवर्ड अभी मांगेगा, तो हम इधर नेस्टेड इफ, ये नेस्टेड इफ है, तो पास सजेस्ट हो गया पासवर्ड डॉट लोअर, पासवर्ड डॉट लोअर। तो इसने कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में हमारे पासवर्ड को। अब यहाँ पर जो हमारे बैकएंड में सेव है, अब बैकएंड में क्या सेव्ड है, बैकएंड में सेव्ड है ABC कुछ भी, ये पासवर्ड है। ओह इंडेंट, कॉलन लगाना रह गया, तो कॉलन लगा दिया। अब आगे हम इसके अंदर, अब यहाँ पर प्रिंट कर देगा प्रिंट कर देगा राइट पासकोड। अगर ये इफ स्टेटमेंट जो हमने पहले दी हुई है, इफ नेम डॉट लोअर बराबर बराबर सुमित, अगर ये गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो हम लोग आ जाते हैं एल्स स्टेटमेंट पे। एल्स प्रिंट एल्स प्रिंट यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड with me। अभी हम आगे इसी वीडियो में आगे इस वाले प्रोग्राम को थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। देखते हैं, तब तक इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो रन करेंगे प्रोग्राम को, हो जा भाई रन। तो पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, लिख देते हैं SU कैपिटल में MIT लिख दिया। पासवर्ड क्या है, डोंट नो, पता नहीं भाई क्या पासवर्ड होगा। तो ये तो बोला उसने हेलो सुमित, पहले वाला तो उसने कर दिया, लेकिन एक बार हम इधर भी इसको थोड़ा ऐड करते हैं। इसी वाले ये फीचर में जाएंगे, एल्स प्रिंट करा देंगे रॉन्ग पासवर्ड। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब इसको रन करा के देखेंगे। पूछ रहा है, लिख दिया सुमित, पासवर्ड ABC, पता नहीं। तो ये तो बोल दिया इसने हेलो सुमित, लेकिन फिर बोल दिया रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट तो इसका ट्रू हो गया, तो प्रिंट कर दिया उसने हेलो सुमित। फिर ये इसके बाद चला गया इफ ये वाले, क्योंकि इफ पासवर्ड डॉट लोअर इक्वल्स टू ये ABC कुछ भी पे चला गया। अब यहाँ पर जो है हमने लिखा है गलत पासवर्ड, तो इधर क्या आ जाता है प्रिंट रॉन्ग पासवर्ड, सॉरी प्रिंट राइट पासवर्ड। अगर हम सही लिखते तो राइट पासवर्ड लिखा हुआ, लेकिन इधर अब एल्स स्टेटमेंट पे चला गया, क्योंकि हम यहाँ पे फॉल्स हो गया तो एल्स पे चला। एल्स पे गया तो क्या लिख दिया इसने रॉन्ग पासवर्ड।
चलो अभी देखते हैं आगे। एक एलिफ स्टेटमेंट करके भी होता है, जो है मल्टीपल कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर इफ कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इफ वाली होगी, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एलिफ पे जाती है। अगर एलिफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तब वो जाती है एल्स पे, अगर हम एल्स लिखा होगा तो। अदरवाइज हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। एलिफ लिखने का भी सेम ही तरीका जिस तरीके से हम इफ लिखते हैं, सेम ही तरीका होता है एलिफ लिखने का। पढ़ने जा रहे हैं आगे वाइल और फॉर लूप के बारे में। वाइल और इफ में क्या फ़र्क है? वाइल जो है कंटिन्यूली एक लूप के तरीके से चलता रहता है जब तक उसके अंदर की कंडीशन गलत नहीं हो जाती है। लेकिन एक काम करता है, और वाइल लूप या फॉर लूप जो है कंटिन्यूली काम करते रहते हैं। अब हम देखते हैं अपने प्रोग्राम को, तो हम आ गए प्रोग्राम में, जिससे हमारे प्रोग्राम का नाम है वाइल डॉट पी वाई करके हमने फाइल बना ली है। अब लिख रहे हैं हमारा कोड नम इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर दी नंबर, जिसका टेबल कैलकुलेट करना है, जिसका टेबल लिखना है। देन अब लिख रहे हैं वाइल ट्रू, हम लिख रहे हैं वाइल ट्रू कॉलन इंडेंटेशन के बाद प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट पैरेंथेसिस। देन एफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। एफ फंक्शन के बाद हमने कोट लगा दिए। अपने डबल कोट लिखने के बाद हम लिख रहे हैं करली ब्रेसिस नम एक्स या क्रॉस करली ब्रेसिस आई इक्वल्स टू curly braces of num into I। अब I को डिफाइन कर दे रहे हैं एक बार। I को डिफाइन कर दे रहे हैं, लिख रहे हैं I लेस देन 11, और इधर जहाँ पे हमने करली ब्रेसेस में नहीं लिखा था आई को, इंडेंटेशन में प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, वहाँ पे भी सही कर दे रहे। अभी हमने आई को ये नॉट डिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि आई को अभी इनिशियलाइज नहीं करा था, तो अभी हम इनिशियलाइज कर देते हैं आई इक्वल टू 0। रन करके देख रहे हैं। अरे ये तो इन्फिनाइट लूप में चला गया। अब इन्फिनाइट लूप में क्यों चला गया? क्योंकि ये लूप इस तरीके से काम कर रहा है, वाइल आई लेस देन 11 और आई हमने 0 लिख रखा है, तो 0 इज लेस देन 11, तो हमेशा ये काम करता रहेगा। तो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर रहे हैं, आई प्लस इक्वल्स टू 1। तो क्या करेगा, हर बार लूप चलने से पहले आई की वैल्यू 1 ज़्यादा हो जाएगी। अपना लूप स्टार्ट करा तो इसमें लिख के आ रहा है किसका टेबल निकालना है, तो लिख दे रही है 15। 15 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 15 इंटू 1 इक्वल्स टू 15। तो पूरा टेबल लिख करके आ गया है। हम टेबल को रिवर्स में लिख सकते हैं, अगर आई की जगह हम लोग 11 माइनस आई लिखते हैं ऊपर। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आई की जगह 11 माइनस आई लिखते तो हम रिवर्स में भी टेबल को प्रिंट करा सकते थे। तो इधर क्या होता है, एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जिस जगह पे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं वो स्टेटमेंट के बाद वो लूप आगे प्रोसीड नहीं करता, और जिस स्टेटमेंट में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, तो जिधर कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उधर ही, सिर्फ वही स्टेटमेंट के अलावा बाकी सब लूप में काम करता है। तो एक बार देख ले रहे, एक एग्जांपल लिख ले रहे हैं, वाइल ट्रू कॉलन इंडेंटेशन के बाद प्रिंट पैरेंथेसिस लगा दे रहे हैं, प्लीज टाइप योर नेम। तो इधर नेम लिख के आएगा,
इधर टाइप लिख प्रिंट करा हुआ आएगा कि प्लीज टाइप योर नेम, तो हम लोग अब लिख दे रही है नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए पहली स्ट्रिंग में, देन स्ट्रिंग ऑफ इनपुट एंटर योर नेम। या सिर्फ इनपुट पे भी छोड़ सकते हैं। लिख ले रहे हैं एंटर योर नेम। इफ नेम इक्वल्स टू योर नेम, नेम की जगह हम लोग नेम डॉट लोअर का अगर यूज करें तो सभी नेम में अगर हम कैपिटल में लिख रहे हैं तो सबके सब स्ट्रिंग लोअर केसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कर लेते हैं एक बार नेम को लोअर केसेस में कन्वर्ट, तो नेम डॉट लोअर पैरेंथेसिस हो गया। अगर वाइल लूप कभी ब्रेक करता है तो उधर प्रिंट स्टेटमेंट में लिख रहे हैं हम प्रिंट यू एग्जिटेड फ्रॉम लूप। तो रन करा करके देख लेते हैं। रन करा करके देख रहे हैं एंटर योर नेम। तो हम देख रहे हैं रन हो रहा है, प्रॉपरली रन हो रहा है। अभी और कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज करके देख लेते हैं। तो मैंने ये लिख लिया है, कोडिंग कर दी है मैंने, कोड लिख लिया, समझा देता हूं आपको। वाइल ट्रू प्रिंट हु आर यू, देन नेम इक्वल्स टू इनपुट पूछेगा, अगर नाम जॉय के इक्वल नहीं है तब छोड़ देगा, यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होगा। अदरवाइज प्रिंट करेगा हेलो जॉय व्हाट इज द पासवर्ड, इट इज फिश, तो पासवर्ड पूछेगा, देन इनपुट देना होगा। अब इनपुट देकर के अगर वो सॉल्ट फिश हम दे देते हैं जवाब, इनपुट देकर अगर सॉल्ट फिश हम जवाब दे देते, स्टेटमेंट वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और प्रिंट लिखा हुआ आ जाएगा एक्सेस ग्रांटेड। आ गए हैं फॉर लूप, आखिरी लूप है हमारा, वाइल लूप के बाद आखिरी यही बचता है। तो इसके लिए जरूरी होती है 3 से 4 चीज़ों की। एक है फॉर कीवर्ड, खुद स्टार्टिंग करना होगा हमें फॉर कीवर्ड का यूज़ करके हुए, फिर उस वेरिएबल का नाम जैसे कि फॉर आई, फिर लिखेंगे इन फॉर आई इन, फिर रेंज का यूज़ करेंगे फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ होगी वो एक बार एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो आ गए हम VS कोड में, लिख रहे हैं फॉर आई इन रेंज, पैरेंथेसिस लगा लिए। अब पैरेंथेसिस बाद हम लिख रहे हैं 0,11, क्या 0 से शुरू होगा और 11-1 यानी कि 10 पे आकर स्टॉप हो जाएगा रेंज क्वेश्चन, 0 से शुरू होगा और 10 पे आकर खत्म हो जाएगा। देन कॉलन लगा रहे हैं इंडेंटेशन के साथ, प्रिंट करेगा आई, तो ये क्या करेगा लूप में चल के 0 से लेकर के 10 तक सभी इंटीजर्स लिख देगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर आई इन रेंज 0,100 करते हैं, 0,100, 5, अब ये 5 क्या करेगा 5 का बीच में डिस्टेंस कर देगा, जैसे 0 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 15 के बाद 20, ऐसे 5 के डिस्टेंस के बाद आएगा। तो एक बार रन करा करके देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ आ गया 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ऐसे करते करते देख सकते हैं।
तो यही था जो था हमारा फॉर लूप। और बाकी अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इन्हें आप सॉल्व कर लेना। और कुछ मतलब अगली वीडियो में हम 2 प्रोग्राम करेंगे। उन 2 प्रोग्राम का नाम है रॉक पेपर सीजर और एक गैस द नंबर। इन दोनों को हम सेपरेट वीडियो में इसका पार्ट 2 समझ सकते हैं उसमें वो दोनों प्रोग्राम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।